चलिए अगला सवाल क्या है, तो 27 गुने 81 गुने 8 और बट्टा में 36 गुने 3। तो इस तरह भी बना सकते हैं ना। हम चाहे तो उसको गुना करके दोनों को, ऊपर वाले को और नीचे वाले को, तब भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो क्या हो जाएगा, बड़ा भी हो जाएगा और एक घात और घातांक का सवाल है। तो इसमें क्या किया जाता है, पहले जो नंबर दिए रहते हैं, जो संख्या दिए रहते हैं, उसको क्या करना पड़ता है, 2 या 3 के घात में बदलना पड़ता है, यानी कि अभाज्य संख्या के घात में बदल के बनाना पड़ता है। तो क्या करेंगे, 27 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 27 को लिख सकते हैं 3 का घात 3। 3 का घात 3 27 होता है ना, 3 गुने 3 गुने 3, 3 बार गुना करेंगे तो 27 हो जाएगा। उसी तरह 81 है, तो 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 का घात 4, ठीक है ना। 3 को 4 बार गुना में लिखोगे तो 81 होगा। उसी तरह 8 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 का घात 3। 2 को 3 बार गुना में लिखोगे, 2 गुने 2 गुने 2 तो 8 होगा। तो ये देखो तो सब अभाज्य संख्या में आ गया और घात भी आ गया। नीचे क्या है, 36 है। अब चलिए 36 में थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि 2 गुने 3 गुने 3, और तब इसको 2 दूनी 4, 4 के 12 बार किया 36, ऐसे होगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा ब्रैकेट में रख लेंगे, और 3 तो ऑलरेडी पहले से अभाज्य संख्या है, ये है। अब क्या करेंगे, देखेंगे ध्यान से एक बार, 3 का घात 3 गुने, आप देखो यहाँ से इन दोनों का बेस एक जैसा है ना, तो दोनों को पावर को जोड़ लेंगे ना, तो लिखेंगे 3 का घात क्या हो जाएगा, 3 जोड़ 4 और गुना में 2 का घात 3। अब बाटा में देखो यहाँ पे 2 दो बार में है और 3 दो बार है, तो 2 का घात कितना हो जाएगा 2, क्योंकि बेस समान हो तो पावर को जोड़ लेते हैं। उसी तरह इन दोनों 3 का घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा गुने 3। अब थोड़ा सा इसको आसानी से हम लोग बना सकते हैं। चलिए, तो ये तो हो जाएगा 3 का घात 7 और गुने 2 का घात 3, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 का घात 2, ये गुना में नीचे भी 3 का घात 2 और गुने 3, तो इसका घात कितना हो जाएगा, 3 का घात 3 हो जाएगा ना। अब चलो, अब तो बेस समान वाला बात आ गया कि भाग में ना, तो इसका बेस समान और इसका बेस समान, तो लिख लेंगे 2 का घात 3 और बटा में 2 का घात 2 और गुना में 3 का घात 3 और बटा में 3 का घात 7 बटा में 3 का घात 3। अब आराम से ही बना लेंगे, जब भाग में हो इस वाले फॉर्मूला से, और जब बेस अलग हो तो पावर को घटाते हैं। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 2 का घात 3 घटाओ 2 और गुना में 3 का घात 7 घटाओ 3, तो इसका घात तो 1 होगा, तो 1 तो घात लिखते नहीं है, और यहाँ पे कहा जाएगा 3 का घात 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, गुना 3 का घात 4 कितना होता था, 81 ना, तो 81, और 81 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 8 दूनी 16, तो ये हो गया 162, यानी इसका आंसर कितना है 162। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, 3 है, अभाज्य संख्या है, लेकिन 4 अभाज्य संख्या नहीं है, 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है, तो इनको बदलना पड़ेगा पहले अभाज्य संख्या में ना, नीचे सब अभाज्य संख्या में। चलो, तो 3 का घात बराबर में 3 का घात 2 और 4 का घात 2 है, तो पहले 4 को 2 के घात में बदल लेते हैं, तो 2 का घात 2 तो 4 होता है, होल घात इसका 2 हो जाएगा पूरा। और 3 को क्या लिख सकते, 9 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 का घात 2 तो 9 होता है, बट्टा में आप देखो यहाँ पे 2 है बटा में, और फिर गुना में भी उसके साथ बेस भी उसका 2 एक और है ना, जिसका घात 2, तो इसको इन दोनों के पावर को जोड़ लेंगे, घात को दोनों को जोड़ लेंगे, तो इसका घात 1 है और इसका घात तो 2 ही है ना जी। चलो, इन दोनों का घात एक जैसा हो गया ना जी, एक जैसा घात होगा, तो 3 का घात कितना हो जाए, यहाँ पे 2 जोड़ 2 और गुना में इसका ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे है, जब a का पावर m होल पावर n हो तो क्या होता है, a का पावर m गुने n हो जाता है, तो इसका पावर कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4 हो जाएगा। अब बट्टा में 2 का घात कितना हो जाएगा, 3 और गुना 3। अब क्या हो गया हमारा, ये तो हो गया 2 का घात 3 का घात 4 और गुने 2 का घात भी 4 और नीचे में 2 का घात 3 और गुने 3। अब चलिए देखिए, एक फॉर्मूला ऊपर वाले में और आ जा रहा है कि अगर बेस अलग अलग हो, क्या हो, बेस अलग अलग हो, पावर एक जैसा, तो क्या करते हैं, बेस को गुना करके पावर सेम करते हैं, लेकिन उस तरह से हमको करना नहीं, क्योंकि नीचे हमारा अलग अलग नंबर अभी दिया ही है, तो इसमें बेस समान हो जा रहा है भाग में, तो लिख देंगे 2 का घात 4 बटा 2 का घात 3 और गुना में 3 का घात 4 बटा 3। चलिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 का घात कितना हो जाएगा, 4 घटाओ 3 और गुना 3 का घात कितना हो जाएगा, 4 घटाओ 1। चलिए 2 का घात कितना हो जाएगा, 4 में 3 का 1 तो नहीं लिखते हम लोग, यहाँ पे 3 का घात कितना हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 और 3 का घात 3 तो कितना होता है 27, और 27 में 2 से गुना करके 54, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हम आराम से घात घातांक के सवाल को हल कर सकते, कोई भारी नहीं, बस फॉर्मूला याद रखना है बस।